हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल ए में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड में डीके गोल की बुक के अंदर ये क्वेश्चन नंबर कौन से नंबर पे बेटा 54 पे है। पुरानी बुक में 57 पे दिख रहा है, अनलिमिटेड कंपनी वाला। एक बार सवाल मैच कर लो, ये है ना 3 4 2 और बैलेंस है ना। हाँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 57 पे दिख रहा है, इसमें 54 नंबर पे न्यू बुक में मिलेगा। आओ बेटा, ये सवाल प्रोराटा, फॉरफीचर, रीइश्यू, रिजर्व सारी चीजों का सवाल है और आज से हम यही सवाल करने वाले हैं, इन्हीं सवालों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आइए जरा देखते हैं कि कैसे करते हैं इन सवालों को। बेटा, हमें कैसे पता चला कि प्रोराटा का सवाल है? पहली लाइन में लिखा था कि 50,000 इक्विटी शेयर इशू की है और अगले पैराग्राफ में बोल दिया कि एप्लीकेशन कितनी आ गई, 70,000। जब इशू कम की और ज्यादा आ जाए, यानी कि ये टॉपिक किसका आ गया, प्रोराटा। पैसे कितने टुकड़ों में लेने हैं सर? 4 टुकड़ों में लेने हैं। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, यही है। ठीक है बेटा, सवाल देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर कौन सा डालूं? 54 ए लिमिटेड है ना, या आ कंपनी, चलो जो भी है। बेटा, प्रोराटा टेबल कैसे बनाते हैं, आओ मैं आप लोगों को एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं, क्योंकि नेक्स्ट टेस्ट में भी आप लोगों के ये आने वाली है। प्रोराटा टेबल बनाते समय सबसे पहले यहां पे लिखते हैं एप्लीकेशन रिसीव्ड और फिर लिखते हैं शेयर्स अलॉटेड, यानी एप्लीकेशन आई कितनी और हमने उनको बदले में शेयर अलॉट कितने किए, यही मीनिंग होता है इनका। ये दो चीजें तो सवाल में से निकलती हैं। उसके बाद यहां पे कॉलम आते हैं 2-2 के जोड़े में, यानी कि एप्लीकेशन कितने रुपए का रेट था, 3 रुपए का। 3 रुपए का रेट था। पहला कॉलम आता है रिसीव का, दूसरा कॉलम आता है ड्यू का, फिर एक कॉलम आता है एक्सेस का। एक्सेस का मतलब होता है क्या, रिसीव माइनस ड्यू। फिर अलॉटमेंट वगैरह सबके 2-2 कॉलम आएंगे। अलॉटमेंट कितने की है, 4 की। तो ड्यू और एडजस्ट, कोई भी बच्चा एडजस्ट पहले और ड्यू बाद में नहीं बनाएगा, है ना। ड्यू पहले और एडजस्ट बाद में। अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल कितने की, 2 रुपए। इसमें भी कौन कौन सा कॉलम, पहला ड्यू और दूसरा एडजस्ट। बेटा, इसमें होता है रिसीव ड्यू, जबकि इनमें कौन सा होता है, ड्यू एडजस्ट। और फाइनल कॉल पे लिखा है बैलेंस। बैलेंस का मतलब कितना हुआ, 3,007 और 2 9, 10 रुपए का शेयर था तो 1 रुपया और बचा। कौन कौन से कॉलम, ड्यू और एडजस्ट। और फिर लास्ट में कौन सा बनेगा, रिफंड। सवाल की टेबल देखने में इतनी बड़ी लगती है कि ऐसा लगता है सवाल सॉल्व करने में तो पता नहीं शाम हो जाएगी। चलो आ जाओ, कोई बात नहीं। देखो बेटा, सवाल के अंदर जो डाटा आता है ये वाला सवाल से आएगा इस टेबल में, बाकी सारी चीजें हमें निकालनी है। पहले सवाल पढ़ लेते हैं। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 70,000 शेयर। बेटा, 50,000 इशू किए थे, 70,000 एप्लीकेशन आ गई। निपटारा कैसे करें, सवाल खुद बताता है। देखो सवाल ने पहले पॉइंट में क्या बोला, सवाल ने कहा टू द एप्लीकेंट्स फॉर 10,000 शेयर्स इन फुल, यानी एप्लीकेशन जो आई कितनी, 10,000। इनको कितने दे दिए, पूरे 10,000 दे दिए। और क्या लिखा है, टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 60,000, क्या लिखा हुआ है, 40,000। अगर ये 40,000 नहीं लिखा होता तो, और प्रोराटा अलॉटमेंट लिखा होता कि 60,000 को क्या दे दिया, प्रोराटा अलॉटमेंट। इसका मतलब जितने भी हैं उतने दे दो। टोटल 50,000 शेयर थे, 10,000 दे चुके हैं तो कितने बचते, यानी अगर ये भी लिखा होता प्रोराटा अलॉटमेंट, 40,000 नहीं लिखा होता तो भी हमें पता चल जाता कि 40 ही देने हैं। ठीक है, एक बार लिखने के बाद फिर भी चेक कर लिया करो कि इसका टोटल कितना है, 70। ये वो होगा जो एप्लीकेशन आई थी और ये वो टोटल होना चाहिए जितने शेयर हमने इशू किए थे, हाँ या ना। ये सब करने के बाद आप लोगों को टेबल अब खुद करनी है। अब सवाल की तरफ थोड़ी देर तक नहीं देखना है। सवाल में एक कहानी अभी भी बच गई गंदे बंदों वाली, वो अभी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले का सवाल सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। कर ले बेटा, चलो। देखो बेटा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिसीव का कॉलम ऊपर से नीचे भरते हैं, यही मैंने सिखाया था। रिसीव पे हाथ रख के 10,000 इंटू 3 30,000, 60,000 इंटू 3 1,80,000। बेटा, यहीं पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक मैथ्स वाली बात बता दूं। कई लोग मल्टीप्लाई डिवाइड करते समय बहुत टाइम लेते हैं, कई बार मैंने देखा है 60,000 इंटू 3 इस तरीके से लिखते हैं, है ना। तो बेटा, मैं नहीं चाहता कि आप लोग इतना टाइम लगाएं। मैं जो बता रहा हूं बिल्कुल बेसिक बात है, लेकिन फिर भी पता नहीं आप लोग करते हो, तो मैं चाहता हूं कि आपका टाइम बचे। कभी भी किसी सवाल में मल्टीप्लाई या डिवाइड में जीरो होती है ना बेटा, जीरो। एक बार लाइव को तो क्यों लंबा करें, मैं बता रहा था ऐसा। चलो बेटा, हमने सबसे पहला स्टेप क्या कहा कि सर इस रिसीव को इससे मल्टीप्लाई करके यहां लिख देते हैं। सेकंड स्टेप बताओ रेनू, क्या करते हैं, अब हम सेकंड स्टेप में ड्यू निकालते हैं सबके। इस 10,000 पे हाथ रखते हैं और सबके ड्यू निकालेंगे। 10,000 इंटू 3 30,000, 10,000 इंटू 4 10,000 इंटू 2 और 10,000 इंटू 1 40,000 इंटू 3 4 तिया 12, 4 चौक 16,
आ रहा है समझ? 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, इसी तरीके से मल्टीप्लाई करना चाहिए ना। चलो अब क्या करना चाहिए बोलो? एक्सेस, रिसीव माइनस ड्यू। 30 में से 30 गया 0, 180 में से 1 20 गया 40,000। बेटा जिसका एक्स्ट्रा आया ही नहीं उसका एडजस्ट या रिफंड होगा क्या? इसके 40,000 एक्स्ट्रा है, 40 या 160 दोनों में, 1 सेकेंड 60 सही कह रहे हो। तो 60,000 या 160 दोनों में से जो भी छोटी वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्या अभी भी कोई एक्स्ट्रा पैसा बचा? नहीं, तो ना तो यहां आएगा ना यहां आएगा। कोई डाउट किसी को? बन गई टेबल कितनी जल्दी से। शुरुआत में पहले दिन देखी तो आधी घंटे की टेबल लगी, अब देखो 2-2 मिनट में टेबल बन रही है ना। चलो तो बेटा यहां का टोटल कितना हो गया? 2,10,000, 1,50,000, ये जरूरत नहीं होती, 2,60,000 लगाओ तो लगा दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। 1,50,000 यहां वैल्यू नहीं है, यहां वैल्यू नहीं है, यहां वैल्यू नहीं है, ठीक है। चलो अब गंदे बंदे के बारे में बात करते हैं। नीचे क्या लिखा है? कह रहे एक्सेस मनी पेड ऑन एप्लीकेशन वाज यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स अलॉटमेंट मनी। कह रहे एप्लीकेशन पे जो एक्स्ट्रा पैसा आया वो हमने कहां एडजस्ट करना है? अलॉटमेंट पे, वहीं पे किया है हमने, ठीक है। आगे अ शेयर होल्डर, सुनना बेटा सीखना, अ शेयर होल्डर who was allotted 1,000 shares out of the group applying for 60,000, यानी वो कौन से ग्रुप से? सेकंड से। allotted को अंडरलाइन कर दो, allotted दे रखा है तो वो 1,000 में कहां लिखूंगा? यहां allotted के नीचे लिखूंगा। चलो ठीक है, इस बंदे ने किया क्या? चलो ये सेकंड कैटेगरी से था, ठीक है। इसने किया क्या? फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी एंड मनी ड्यू ऑन कॉल्स। ये अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाया और कॉल्स का पैसा भी नहीं दे पाया। क्रॉस कहां लगाते हैं? बिल्कुल बीचों बीच, बिल्कुल बीचों बीच। आई बात समझ में? यहां क्रॉस लगा दिया। और क्या कह रहा है वो? कह रहे दीज शेयर्स वर फोरफिटेड। चलो मुझे ये बताओ, फोरफिट अलॉटमेंट के बाद हुआ होगा या फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल? तो फाइनल कॉल के बाद, यानी यहां पे एफ लगाऊंगा, ये लाइन लगा के क्या लिखूंगा? एफ, फोरफिटेड। आ रही है बात समझ? फाइनल कॉल के बाद फोरफीचर हुआ है। आगे सुनो, लिखा है 600 फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशूड। री इशूड का टॉपिक साइड में लिख देता हूं। री इशू कितने कर रहे हैं? 600 शेयर कर रहे हैं। इसका प्रोराटा टेबल से कोई लेना देना नहीं होता। एज फुली पेड, फुली पेड का मतलब एक शेयर कितने का था? 10 का, तो एज ₹10 पेड ऑन रिसिप्ट ऑफ ₹8 पर शेयर। तो ऑन रिसिप्ट ऑफ ₹8 पर शेयर। ये ऑफ आ गया, इस सवाल में 4 नहीं लिखा, लेकिन समझ में आ गया ना। ये पेड वाली कहां जाएगी? शेयर कैपिटल में, तो ये 8 रुपए कहां जाने चाहिए? समझ में आ रहा है? 8 या 4 दोनों ही नहीं है, लेकिन अगर पेड वाली शेयर कैपिटल में तो ऑब्वियसली ये वाली कौन सी है? बैंक। दूसरा रिसिप्ट वर्ड भी लिखा है, यानी ऑन रिसिप्ट ऑफ ₹8, यानी 8 रुपए ही लेंगे, तो 8 रुपए कहां जाने चाहिए? ये बैंक में जाने चाहिए। आ रहा है समझ में? टेबल पूरी बन गई। सर नीचे वाली लाइन नहीं बनी। नीचे वाली लाइन के लिए आओ हमें पहले तो एक डिसीजन लेना है। क्या? कि सर क्या केवल इसको यहां पे मल्टीप्लाई करके यहां लिख दूं या इसकी पूरी टेबल बनाऊं? याद है जब मैंने प्रोराटा टेबल पढ़ाई थी उस दिन मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट क्रॉस होता है उसके ऊपर चेक करना चाहिए क्या एडजस्टमेंट के कॉलम में वैल्यू है? हां सर है। अगर वैल्यू हो तो हमें पूरी लाइन बनानी चाहिए, फिर बिल्कुल शुरुआत से लेके एंड तक। सबसे पहला काम ये निकालना पड़ेगा, ये बंदा कौन से कैटेगरी से था? इस वाली कैटेगरी से था ना, तो जो दिया है उससे डिवाइड करो, यानी इस वाली साइड पता है तो इसी वाली साइड से डिवाइड करो। 40,000 से तो डिवाइड करूंगा, और जो निकालना है मेरे को ये वाली साइड निकालनी है, तो इस साइड वाली वैल्यू से क्या करूंगा? मल्टीप्लाई करूंगा। समझ गए? डिवाइड किससे करेंगे? 1000 को 40 से तो डिवाइड करेंगे, और लेफ्ट वाली साइड निकालनी है तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कर दो 1500 आ जाएगा। आया? अब सेम वही पैटर्न जो ऊपर था, 1500 इंटू 3 4500, 1000 इंटू 3 4500 में से 3000 गए, 1000 इंटू 4, 1000 इंटू 2, 1000 इंटू 1। बेटा 1500 या 4000 दोनों में से जो भी छोटा हो। बेटा टेबल बनानी याद आ गई। एक सवाल मैंने फुल फ्लैज इसीलिए करवाया कि आपको एक बार टेबल याद आ जाए। आ रही है? अब हम एंट्रीज करें। आज का हमारा जो मकसद था वो था मेनली इन सबकी एंट्रीज करना, यानी पूरी 11 एंट्री हम इस सवाल में सीखने वाले हैं। सीखें बेटा, शुरू कर दें। अब बहुत आराम से करेंगे, धीरे धीरे रिलैक्स होकर सीखेंगे, क्योंकि हर बात को सुनना है और याद भी रखना है। ठीक है? जो बातें मैं कहता हूं उन बातों को याद रखोगे तो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, सवाल को याद रखने से बेहतर है। चलो पहला पॉइंट, पहली एंट्री किस चीज की होती है? किस चीज की होती है? दिमाग के कॉन्सेप्ट को क्लियर करूं। सर एप्लीकेशन का पैसा मिलने की एंट्री होती है। बेटा पहली एंट्री हर्ष और कुशाग्र, खासकर जैसे मैंने कहा ना, कुछ चीजें मैं मार्क करके बताऊंगा, ये चीजें आपकी सही होनी चाहिए।
मजे की बात, बाकी लोग भी सुन लो, अगर पेपर के दिन कुछ ज्यादा आप नर्वस हो जाते हो और आपसे छूट जाती है चीजें, तो क्या करना है, बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये एक भी सवाल हमने ऐसा किया जिसमें एंट्री ना हुई हो, हमेशा होती है। ये एंट्री किस चीज की होती है, एप्लीकेशन का पैसा मिलने की। मैं आपसे कहता हूं वैसे तो जो रियल फैक्ट है वो क्या है कि सर एप्लीकेशन पे जो पैसा रिसीव हुआ वो डालो, कितना रिसीव हुआ, 2,10,000 रिसीव हुए। कोई डाउट किसी को, जिनको टेबल बनानी आ गई, क्या वो ये बात समझ गए कि 2,10,000 से एंट्री करनी है? जिनको टेबल बनानी नहीं आई, थोड़ी देर के लिए मान लेते टेबल नहीं बन रही अपन से, तो इस एंट्री को गलत नहीं होने देंगे, पहली एंट्री को भी। क्यों नहीं होने देंगे, सुनना। ये एंट्री है एप्लीकेशन मिलने की, ठीक है। एप्लीकेशन मिलने का मतलब जितनी एप्लीकेशन आई थी, अपने पास एप्लीकेशन कितनी आई थी बेटा, और हर एप्लीकेशन पे कितने रुपए आए थे, 3-3। मान लो मैंने प्रोराटा टेबल बनाई ही नहीं पेपर में, तो क्या मैं 70,000 इंटू 3 वाला कॉन्सेप्ट लगा सकता हूं या नहीं लगा सकता? ये एक एंट्री गलत नहीं करके आनी है भाई। आधा नंबर दे 8 में से तो देगा तो सही, और आधा आधा करवा के मैं 4 तो दिलवा दूंगा, चिंता ही मत करो तुम, है ना। और 8 में से 4 आ जाए, क्या फर्क पड़ता है, प्रोराटा टेबल भी ना बनानी पड़े। आ रही है? खैर मैं बाकियों से ऐसा नहीं कह रहा हूं, 8 नंबर लाने आपको, क्या बेटा कुछ भी नहीं होते। आओ आओ, चलो सुनो सुनो, सेकंड एंट्री समझ में आ गया। फर्स्ट एंट्री तो करनी है। सेकंड एंट्री किस चीज की होती है सर, एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर करने की एंट्री होती है। किस चीज की होती है, ट्रांसफर करने की। शेयर एप्लीकेशन डेबिट, बोलेंगे नहीं केवल सुनेंगे। शेयर एप्लीकेशन डेबिट, जितना क्रेडिट उतना डेबिट, टू शेयर कैपिटल। अब मैं हर बार एंट्री यही सिखाता हूं, फिर बच्चे कहते हैं फिर सेकेंड एंट्री बता दो। देखो मैं कितनी बार भी बताऊं, एंट्री का कॉन्सेप्ट में रेड मार्कर से लिखता हूं हमेशा। टू शेयर कैपिटल में वो वैल्यू आनी चाहिए जो हमें एप्लीकेशन पे लेनी है। हमें एप्लीकेशन पे कितने रुपए लेने चाहिए थे, बताओ। ड्यू के कितने रुपए थे, यानी एप्लीकेशन के कितने रुपए लेने चाहिए थे, बताओ। इतना समझ में आया? फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें जितने भी एडजस्ट और रिफंड के कॉलम हो, जितने भी एडजस्ट और रिफंड के कॉलम हो, सबको चेक करना चाहिए। जिसमें वैल्यू मिल जाए उसका नाम लिख देना। सर इसमें वैल्यू है, इनमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, केवल एक ही जगह वैल्यू मिली। कहां मिली बेटा, यहां पे। तो क्या करेंगे, टू शेयर अलॉटमेंट। चलो ये वैल्यू कौन से वाली है बेटा, एडजस्ट वाली। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बेटा। ये कौन से वाली वैल्यू आएगी, 60,000। जब हो जाए तो एक बार चेक कर लिया करो कि ये दोनों मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ये पक्का मैच हो जाएंगे। मैंने इसी तरीके से टेबल बनाई हुई है कि ये गलती होगी नहीं, ये आपस में मैच हो जाएंगे। मान लो अगर यहां या यहां पे भी वैल्यू होती तो भी ये आपस में मैच हो जाते। तो सेकेंड एंट्री में क्या करना है सर, जितना क्रेडिट उतना डेबिट। क्लियर है? टू में किसका नाम लिखना है सर, शेयर कैपिटल ऑब्वियसली। लेकिन वैल्यू कौन सी आएगी सर, ड्यू वाली वैल्यू। एप्लीकेशन पे जितना पैसा ड्यू हुआ वो वाली वैल्यू। आ रहा है समझ में? फिर क्या करना है सर, फिर हमें जितने भी एडजस्ट और रिफंड के कॉलम है ना, उन सबको चेक करना है। जिसमें वैल्यू मिल जाए उसका नाम चिपका देंगे। तो हमें किसमें वैल्यू मिली, अलॉटमेंट में, तो लिख दिया। अलॉटमेंट में मिली ना, तो टू शेयर अलॉटमेंट। अगर फर्स्ट कॉल में मिलती तो टू शेयर फर्स्ट कॉल, रिफंड में मिलती तो टू बैंक लिख देते। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही? नहीं आ रही तो पूछ लो भी, ठीक है। हाँ तो आप पूछ लिया करो, कोई दिक्कत हो तो। चलो तीसरी एंट्री किस चीज की होती है, किस चीज की, अलॉटमेंट मांगने की एंट्री होती है। क्या होती है, देखो बेटा फिर से हर्ष कुशागर, मांगने की एंट्री पूरे सवाल में कोई सी भी हो बहुत आसान होती है। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पहले तो मैं प्रोराटा टेबल से समझा देता हूं। मांगना मतलब ड्यू वाला, हाँ या ना, मांगने का मतलब जितना ड्यू हुआ। अलॉटमेंट पे ड्यू कितना हुआ, तो बिना किसी टेंशन के 2 लाख लिख सकते हैं अगर टेबल बन गई तो। लेकिन मान लो मुझसे टेबल बनी नहीं रही, मुझे लग रहा टाइम भी नहीं बचा पेपर में अब टेबल बनाने का, तो मैं क्या करूं, मैं पहली एंट्री कराऊंगा, दूसरी की जगह खाली छोड़ाऊंगा, पड़े रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरी तो करके आऊंगा। तीसरी किस चीज की है, पैसा मांगने की एंट्री। बस ये बता दो पैसा 70,000 शेयर पे मांगेंगे या 50,000 शेयर पे मांगेंगे। 70,000 तो हमारे पास एप्लीकेशन आई थी, हमने लोगों को शेयर तो 50 ही दिए थे ना, तो यानी कि पहली एंट्री केवल 70,000 से होती है। उसके नीचे का जितना भी कॉन्सेप्ट होता है ना बेटा, वो सारा 50 से ही होता है, क्योंकि हमने लोगों को शेयर तो 50 ही दिए। तो बस ये जो मैं लेफ्ट को लिख रहा हूं ये तुम लोगों के लिए लिख रहा हूं, ताकि अगर मान लो ये टेबल नहीं बने तो आप ये वाले कॉन्सेप्ट से लिखे, बाकी कोई भी बच्चा इसको कॉपी ना करे जो लेफ्ट में मैं लिख रहा हूं, ठीक है। तो 50,000 इंटू, बताओ अलॉटमेंट का रेट कितना था,
बुक में दे रखा था 4 रुपए है, तो 50,000 इंटू 4 कितना आ गया? 2 लाख। बिना टेबल बनाए हमारी 2 एंट्री सही हो चुकी है, हाँ या ना? और टेबल बनाने तो सारी कर देंगे, 11 की 11 सही कर देंगे। बताओ किसी को अभी तक 3 एंट्री में दिक्कत आई क्या? सभी को क्लियर है 3 एंट्रीज? चलो ठीक है। चौथी एंट्री बेटा मिलने की एंट्री होनी चाहिए। चलो मिलने की एंट्री हमेशा जब भी करते हैं तो टोटल से नीचे भी देखते हैं, मिलने की एंट्री इससे नीचे भी देखेंगे। ये क्रॉस क्या बता रहा है? कॉल्स इन एरियर। तो चलो एंट्री तो सबको बनानी आ गई क्रॉस देखते ही। बैंक डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट। बिल्कुल सही एंट्री है बेटा आप सभी की। वैल्यू कैसे डालते हैं? नीचे से ऊपर। मुझे सबा बताएगी शेयर अलॉटमेंट में कौन सी वैल्यू आएगी? ड्यू माइनस एडजस्ट। बिल्कुल बेटा आप सभी को याद हो गया होगा ये बात। अलॉटमेंट में वैल्यू क्या आती है? मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर लास्ट टाइम लिख देता हूं, ड्यू माइनस एडजस्ट। बेटा ड्यू माइनस एडजस्ट का मतलब ये अलॉटमेंट का टॉपिक था, ये टोटल वैल्यूज थी, हाँ या ना? तो ये हमारा ड्यू है और ये हमारा एडजस्ट है। तो 2 लाख में से क्या करूंगा? 60,000 माइनस कर दूंगा, कितना आ जाएगा? अब एक इंपॉर्टेंट और नई और इंपॉर्टेंट बात, कॉल्स इन एरियर में क्या लिखते हैं? कॉल्स इन एरियर में भी आता है ड्यू माइनस एडजस्ट। क्या आता है बेटा? ध्यान से देखो, ये मैंने कैपिटल डी ए लिखा है, ये छोटा डी ए लिखा है। छोटा डी ए का मतलब ये वाली वैल्यूज, ये ड्यू, ये एडजस्ट। ये पेपर में लिखना नहीं है, ये आपके हिंट के लिए बता रहा हूं कि मैं कॉल्स इन एरियर में जब मैंने लिखा स्मॉल डी स्मॉल ए, इसका मतलब किसका डिफरेंस चाहिए? 4,000 में से 1,500 माइनस करना है। आई बात समझ या नहीं आई? कॉल्स इन एरियर में क्या करना है? 4,000 में से 1,500। जैसे टू शेयर अलॉटमेंट में किया ड्यू माइनस एडजस्ट, वैसे ही कॉल्स इन एरियर में क्या करूंगा? ड्यू माइनस एडजस्ट। ये बात नहीं समझ में आई तो पूछ लो बेटा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात थी। बताओ ये 2,500 रुपए समझ में आए या नहीं आए? आ गए सबको समझ में? कुशाग्र कोई ऐसा बच्चा जिसको बताना हो? नितिन सबको आ रहा है? मनस्वी चलो ठीक है। बैंक में कौन सी वैल्यू आएगी? बैलेंसिंग फिगर। 1,40,000 में से 2,500 कम कर दो, 1,37,500। मैं हमेशा कहता हूं बैंक वाली एंट्रीज के मार्क्स होते हैं बेटा, यानी ये जो एंट्री है ना ये 1 नंबर की एंट्री होती है, बाकी फिर भी आधा आधा की मान लो। बैंक वाली एंट्री को फोकस होकर आराम से किया करो। बताऊं क्या इसके बारे में कुछ? हाँ पूछो पूछो। तो जीरो, अब जैसे अगले केस में आएगा ना, एडजस्ट नहीं है तो 2,000 में से 0 माइनस करेंगे तो 2,000 आ जाएगा। जब वैल्यू नहीं है तो वहां क्या लिखेंगे? 0, और 0 माइनस करेंगे किसी में से भी तो वही वैल्यू आ जाएगी। अगले में आने वाला है जस्ट अभी। आ रहा है समझ में? चलो ठीक है। 5वीं एंट्री करें। बताओ 5वीं एंट्री फिर से हर्ष कुशाग्र ध्यान से देखेंगे। 5वीं एंट्री किस चीज की होगी? फर्स्ट कॉल मांगने की एंट्री होगी। शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। बिल्कुल सही। चलो कौन सी वाली आनी चाहिए सर? जो ड्यू हुआ यानी कि 1 लाख। अगर टेबल बन गई, टेबल नहीं बनाई तो हमारे शेयर कितने थे? 50,000। 50,000 में फर्स्ट कॉल का रेट कितना था? 2, तो भी 1 लाख ही आया। मिल गया डेट नंबर अपन को आधा, आधा और आधा। सोचो पेपर में बिना कुछ करके आए भी डेट नंबर कितनी तेजी से ला सकते हैं, है ना? कितनी तेजी से आ गए डेट नंबर। चलो आगे चलो। 6ठी एंट्री किस चीज की? पैसा मिलने की। मिलने की एंट्री क्या होती है? बैंक डेबिट। ये क्रॉस बता रहा है कि कॉल्स इन एरियर भी डेबिट होगा। टू शेयर फर्स्ट कॉल। आओ बेटा नीचे से ऊपर, ड्यू माइनस एडजस्ट, यानी कि 1 लाख में से कितना माइनस करूं? 0। कॉल्स इन एरियर 2,000 में से कितना माइनस करूं? 0। और बैंक में बैलेंसिंग फिगर 1 लाख में से 2,000 गए 98,000। बताओ समझ आया नहीं आया? आ गया सभी को समझ? चलो 7वीं एंट्री किस चीज की होनी चाहिए? फिर से हर्ष कुशाग्र, फाइनल कॉल मांगने की। शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखो बेटा कितने रुपए मांगने हैं? चलो मान लो टेबल हमने नहीं बनाई तो हमारे शेयर कितने थे? 50,000 इंटू 1, तब भी हो गया 4 एंट्री, यानी 2 नंबर आ गए। 8 में से 2 नंबर तो पूरे पेपर में नहीं आ रहे तुम्हारे। आई बात समझ में? टेस्ट में नहीं आ रहे ना, अब करके आ जाएंगे 8 में से 2 नंबर। बताओ श्योरली टेबल आए ना आए, कम से कम जिन एंट्रीज को मैंने स्पेशली बताया तुम लोगों को वो जरूर करके आनी है। ठीक है चलो, और बनाओ ना, कोशिश करो कि पूरा 8 नंबर आ जाए अपने, तो बढ़िया है ना अगर आ जाए तो। चलो 5, 6, 7 पॉइंट हो गए। अब अगली एंट्री किस चीज की? पैसा मिलने की एंट्री। मिलने की एंट्री के लिए क्या करेंगे? बैंक डेबिट। क्रॉस बता रहा है कि कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। ड्यू माइनस एडजस्ट, यानी कि 50,000 माइनस 0 कितना हो जाएगा?
एरियर में 1000 माइनस 0 कितना हो जाएगा, और यहां आ जाएगा 49,000। सबको आ रहा है समझ में अब तो। अब 3 एंट्रीज और बच गई किस चीज की, फॉरफीचर, रीइश्यू और रिजर्व। करें फॉरफीचर। फॉरफीचर की एंट्री प्रीमियम तो है ही नहीं सवाल में। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर आज ना स्कूल में सर ने ऐसे बोला कि आपने कहा ना टू कॉल्स इन एरियर लिखते हैं अपन में, तो सर ने ऐसे बोला कि मतलब तुम टू शेयर अलॉटमेंट लिखो, फर्स्ट कॉल लिखो। हाँ ऐसा कंपलसरी बोला या ऐसा सजेस्ट किया कि ये लिखो? मैं आपको बताऊं बेटा, मैं भी अपनी क्या, चलो लाइव को एक बार। हाँ बेटा, फॉरफीचर की एंट्री प्रीमियम तो सवाल में है ही नहीं, तो यहां क्या आ जाएगा, टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉरफीचर। आओ वैल्यू डालना सीख लो जरा एक बार। वैसे हमें आती है, हमने बहुत प्रैक्टिस करी है, एक बार फिर भी सीख लो। शेयर कैपिटल में आती है कॉल्ड अप वैल्यू। पहले तो ये डिसाइड करो हमें 1500 शेयर फॉरफीट करने हैं या 1000 शेयर फॉरफीट करने हैं। फॉरफीट कितने करने हैं पहले ये डिसाइड कर ले, 1500 या 1000। 1500 और कोई सही आंसर, 1000 और कोई सही आंसर, 1000 और कोई सही आंसर। क्योंकि सामने वाले बंदे के हाथ में ही 1000 शेयर है, तो हम उसके शेयर फॉरफीट कितने कर सकते हैं, 1000। हमने 1000 शेयर दे रखे हैं ना उसको। तो ये जो अप्लाइड वाला टॉपिक होता है ये काम का नहीं होता बेटा। जो अलॉट है वही काम का है, वही सच्चाई है। तो उसके हाथ में शेयर कितने हैं, होल्डिंग 1000 शेयर लिखा था, तो उसके हाथ में अगर 1000 शेयर है तो हम फॉरफीट भी कितने कर सकते हैं। फॉरफीचर हमेशा ये वाला होता है, हाँ या ना, ये फॉरफीट होता है। कोई डाउट किसी को, क्लियर हो गया सभी को? चलो 1000 शेयर फॉरफीट करने हैं, यानी 1000 इंटू वॉट सर, कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप का मतलब क्या होता है, जिस दिन हम शेयर फॉरफीट कर रहे हैं, जिस दिन हम शेयर फॉरफीट कर रहे हैं उस दिन तक कितने रुपए मांग लिए, पूरे 10 मांग लिए। आ रही है बात समझ? जहां ये फॉरफीचर हो, अगर ये फॉरफीचर यहां लिखा होता तो मैं ये मार्कर कहां ले जाता, यहां रोक देता और नो लिख देता। आई बात समझ में? तो 1000 इंटू 10 कितना आ गया। कॉल्स इन एरियर में फिर से सुनना बेटा, कॉल्स इन एरियर में आता है ड्यू माइनस एडजस्ट स्मॉल वाला। इस बंदे की जहां जहां गलती हुई है सारे ड्यू माइनस एडजस्ट जोड़ लो। ये कितना था बेटा, 2500, 4500, 5500। आई बात समझ में या नहीं आई? इस बंदे के सारे क्रॉस वाले जोड़ने हैं। अच्छा मान लो क्रॉस यहां और यहां ही होता तो केवल यही दो जोड़ता है ना, तो यहां पे हो गया 2500, ये हो गया 2000, ये हो गया 1000। फॉरफीचर में बैलेंसिंग फिगर हमेशा की तरह से, तो कितना आ गया 4000। चलो अब जो लोग केवल बिना टेबल बनाए केवल फिर भी कुछ मार्क्स लाना चाहते हैं उन्हें मैं बताता हूं री इशू की एंट्री। मैं कह रहा हूं पूरा सवाल ही नहीं किया, आपको 1 से 9 एंट्री नहीं आती मत करो। पेपर में सेकंड बचा है, टीचर सामने से कॉपी लेना चालू कर चुका है। अरे भाई बैंक ये पहली एंट्री कराओ 70,000 शेयर से और एक री इशू की एंट्री कराओ। डेढ़ नंबर तो फिर भी घर में आएगा 8 में से। री इशू की एंट्री कर दें? मैं कह रहा हूं कुछ नहीं करना, पहली एंट्री तो कर ही दोगे ना 70,000 से, और ये एक वाली एंट्री कर दो 1 नंबर की री इशू की। कैसे करेंगे सर, पैसा आया बैंक डेबिट 600 शेयर इंटू 8 रुपए, 6 48, एक लाइन खाली, 2 शेयर कैपिटल 600 इंटू पेड अप वैल्यू, पेड अप कितनी थी 10, 6000, 1200 रुपए यहां कम पड़ गए, शेयर फॉरफीचर में आ गए। बताओ डेढ़ नंबर घर आ गए या नहीं आए? आ गए ना। तो देख लो कितनी स्पेशल एंट्रीज हैं। लास्ट एंट्री वैल्यू निकाल दो तो अच्छी बात, नहीं निकालो तो चलो कोई बात नहीं। शेयर फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, फार्मूला याद है, जो क्रेडिट हुआ उसमें से माइनस कर देंगे जो डेबिट हुआ, और क्रेडिट वाले को मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। फॉरफीट किए थे 1000, रीइशू कितने किए 600, तो 1000 से तो डिवाइड करेंगे 600 से मल्टीप्लाई, 6 25 624 और 3 2700 माइनस 1200, तो कितना आ गया 1500। बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है। तो ये 11 एंट्री का फुल फ्लेज यानी 8 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा, फुल क्वेश्चन, और समय लिया हमने 24 मिनट करने के लिए लिए हैं। पेपर में 16 मिनट मिलते हैं। आज हमने पहला क्वेश्चन आराम से समझा, एक एक चीज को मैंने 2-3 बार बताया और टोटल 24 मिनट हमने लिए। आप करोगे तो आपसे भी हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है? आ रही है बात समझ? ये 8 नंबर का पहला क्वेश्चन जो हमने फुल फ्लैश समझा है। अब इसी की तरह के कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। पूरे चैप्टर में यही है, बस अब वो चैप्टर में छेड़ेगा क्या, सवाल के अंदर प्रीमियम डाल देगा। प्रीमियम से सवाल में कोई असर नहीं आता प्रोराटा टेबल में। प्रोराटा टेबल में प्रीमियम का कोई भी फर्क नहीं आता। एंट्री करते समय
बस यहां 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ जाता है अलॉटमेंट वाली में, 2 SPR। और जब फोरफीचर करेंगे वहां डिपेंड करता है, मिल गई तो कर देंगे, नहीं करेंगे, नहीं मिली तो कर देंगे, बाकी प्रीमियम का कोई असर नहीं आता। फिर वो और क्या छेड़ेगा, वो एक की बजाय 2 बंदे दे देगा। अभी एक गंदा बंदा है, वो एक गंदा बंदा देगा जिसने 3 गलतियां करी होंगी, दूसरा गंदा बंदा बोलेगा जिसने लास्ट वाली 2 गलतियां करी होगी। अब बच्चा टाइम वेस्ट करेगा क्या, इसकी भी पूरी सॉल्व करेगा, दूसरे के भी पूरी सॉल्व कर रहा होगा। दूसरे का पूरा सॉल्व नहीं करना, क्योंकि दूसरे बंदे ने यही वाली 2 गलतियां करी हैं, उसका जो फर्स्ट क्रॉस है उसके ऊपर वैल्यू है क्या, नहीं है। जब वैल्यू नहीं है तो लगाएं, करेंगे क्या, पूरा सॉल्व नहीं, बस कौन सी वैल्यू लिखेंगे, मान लो यहां 100 है तो 100 इंटू 2 200, 100 इंटू 1 100। आ रहा है समझ, 2 गंदे बंदे हुए तो फर्क क्या पड़ा सर, कॉल सिनेरियो में दोनों की वैल्यू माइनस कर देंगे, यही तो हुआ ना, बस ठीक है। और तीसरा और लास्ट लेवल क्या देगा, वो जो इस चैप्टर में चलेगा अभी, वो लास्ट में फॉरफिट करने की बजाय यहां कहीं फॉरफिट करवा देगा। ये सबसे हाईएस्ट लेवल होता है। क्या वो कहता है मैं लास्ट में क्यों फॉरफिट करूं, उस बंदे ने 2 बार मेरे को मना किया पैसे देने से, मेरे को आया गुस्सा, मैंने यहीं फॉरफिट कर दिया। अगर पहले ही फॉरफिट हो जाए तो ये वाली एंट्री थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये जो मांगने की एंट्री होती है ना फाइनल कॉल, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर बंदे के शेयर पहले ही फॉरफिट कर लिए जाए फाइनल कॉल से पहले, तो फाइनल कॉल मांगने की एंट्री की वेटेज बढ़ जाती है। हाँ, दूसरे वाले में अगर यहां पे कुछ नहीं है तो बस 100 इंटू 2 200 डालेंगे। एंट्री में तो कुछ भी नहीं, यहां पे 2 लोगों का कर देंगे, अभी एक बंदे का लिखा था वहां 2 बंदों का लिख देंगे, ऑब्वियसली बिल्कुल सही। आ रहा है समझ, करें सवाल। चलिए पहले इस वीडियो को तो यहीं क्लोज कर देते हैं। आपको कभी भी अगर देखना हो प्रोराटा टेबल कैसे करते हैं, बस एक वीडियो को देख लेना, क्योंकि सारी चीजों में वही है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। कैसे रही क्लास, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।